हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आया हूं। क्लोज इंटरवल पर कंटिन्यूअस में ये दो चार प्रॉपर्टी हैं, तो उन प्रॉपर्टियों को हम प्रूफ करेंगे। तो उसमें मैंने पहली प्रॉपर्टी ली है बाउंडेडनेस थ्योरम। इसके बाद दूसरी थ्योरम बताएंगे द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। तो चलिए बाउंडेडनेस थ्योरम क्या होती है वो समझते हैं और फिर उसे प्रूव करते हैं। ठीक है, आइए। बाउंडेडनेस थ्योरम, इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो मैं सबसे पहले बताऊंगा क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस कैसे होता है, इतना समझ लीजिए। तो मैं यहां बता रहा हूं, a function f is continuous in closed interval ab such that epsilon positive there exists del is also positive. Continuous function is closed interval AB such that epsilon positive there exists del is also positive. तो fx minus fc is less than epsilon होगा. This implies x minus c is less than del होगा, जहां पर x c बिलोंग करेगा a और b के बीच में। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल ए बी में, एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल इज आल्सो पॉजिटिव। तो एफ एक्स जो फंक्शन है जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा उसका भी फंक्शन बनाया एफ एक्स माइनस एफ सी, इसका मॉड लेस देन होगा एप्सिलॉन के देयर एग्जिस्ट, जहां पर एक्स माइनस सी इज लेस देन होगा डेल के। ये एप्सिलॉन और डेल बहुत छोटे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, जीरो से बड़े लेकिन नेगेटिव नहीं होते। तो आइए कंटिन्यूअस की क्लोज इंटरवल में ये डेफिनेशन होती है। कोई भी पॉइंट फंक्शन जिस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो, वो जैसा सी पे कंटिन्यूअस दिखाया तो मॉड इज लेस देन सी, जहां एक्स माइनस सी इज लेस देन डेल। इसके बाद क्या होगा, देन एफ एक्स इज बाउंडेड। अब मैं आपको बाउंडेड भी बताऊंगा कि बाउंडेड क्या होता है, तब इस थ्योरम को प्रूफ कराऊंगा। बहुत इजी है। ऑन द इंटरवल, चलिए तो मैं पहले बाउंडेड बताता हूं आपको। एक लाइन लेते हैं, ये ए बी या स्मॉल एम और कैपिटल एम लिख लीजिए। यहां मैंने एलिमेंट लिए 4, 5, 6, 7, 8। यहां जो इस पर 3 एलिमेंट आएगा, यहां 3 इस सेट का सबसे छोटा एलिमेंट होगा। अगर मैं इस पूरे को एक फंक्शन का नाम दे दूं तो 3 यहां सबसे छोटा होगा, तो 3 को कहेंगे हम लोअर बाउंड। यहां से इसके पास 9 आ गया और इस सेट में 9 होगा सबसे बड़ा, तो उसे कहेंगे हम अपर बाउंड। जब यहां लोअर बाउंड है और अपर बाउंड है, तो जिस फंक्शन में लोअर और अपर हो वो फंक्शन बाउंडेड कहलाता है, अर्थात ये सब एलिमेंट बाउंडेड होंगे 3 और 9 के बीच में। लेकिन ये और है कि इस सेट में जितने भी आगे जाएंगे सभी बड़े हों अगर इस सेट से, तो वो अपर बाउंड के एलिमेंट होंगे। अगर 3 से छोटे जाएं इधर को और, तो वो सभी 3 से छोटे होंगे, तो वो लोअर बाउंडेड होंगे। तो ये एफ एक्स को मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, एम इज लेस देन कैपिटल एम। अगर ये कंडीशन आ जाए, एम
इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन कैपिटल एम। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ अगर मैं 3 लिख देता हूँ, इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन 9, तो एफ एक्स के जो एलिमेंट हैं, जो नंबर हैं, वो 3 से तो बड़े हैं और 9 से छोटे हैं, तो ये कहलाएगा बाउंडेड। ठीक है, तो बाउंडेड बता दिया मैंने और कंटिन्यूअस की डेफिनेशन बता दी। ठीक है, आइए अब मैं आपको इसमें दे रखा है क्लोज्ड इंटरवल और बताता हूं। ठीक है, तब इसे बताऊंगा अच्छी तरह से। फिर कोई लाइन लेते हैं यहां, ये ए और बी, यहां ये 4 5 6 7, ये कोई मैंने सेट ले लिया एस। इधर से जो छोटे एलिमेंट होंगे समझ लीजिए यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये अगर एलिमेंट बाउंड्री के पॉइंट को छोड़ दें और इसको छोड़ दें, यहां से ये पूरा सेट बनाए, तो ये कहलाएगा ए इज लेस देन एस, माना है तो एस लिख दीजिए, इज लेस देन बी। इसका मतलब है एस का प्रत्येक एलिमेंट ए से तो बड़ा है, ए क्या है 1 से तो बड़ा है, लेकिन बी जो है इससे सब छोटे हैं, तो ये कहलाएगा ओपन सेट। क्या कहलाएगा? ओपन सेट। इसे हम ऐसे लिखते हैं ए बी। अगर ये आजू बाजू के पॉइंट भी ले लिए जाएं, 1 और 9 भी इसमें शामिल कर लिया जाए एस सेट में, तो उसे हम ऐसे लिखेंगे ए इज लेस देन एंड इक्वल एस इज लेस देन एंड इक्वल बी। तो ये ए का एलिमेंट सेट के एलिमेंट से छोटा तो होगा, बराबर भी हो सकता है, और बी सेट के एलिमेंट बी से छोटे भी होंगे और बराबर भी होंगे। कैसे? ये रहा ना 1 भी है 1 के बराबर, इसके जो एलिमेंट है 1 इस 1 के बराबर है, 9 एलिमेंट बी के बराबर है, तो ये कहलाएगा क्लोज इंटरवल ए बी। अगर अंदर अंदर के पॉइंट सेट के हों तो वो ओपन इंटरवल, और आजू बाजू के पॉइंट भी शामिल कर लिए जाएं तो वो क्लोज इंटरवल। तो हमने इसमें आपको क्लोज इंटरवल बता दिया, कंटिन्यूअस की डेफिनेशन बता दी, और बाउंडेड कब होता है वो भी बता दिया। ठीक है, वैसे ये मैंने रेमान इंटीग्रल में सब बताया है, क्योंकि वहाँ ज़रूरत होती है इसकी, तो आप रेमान इंटीग्रल जरूर देखें और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ठीक है, आइए अब बताते हैं फिर दोबारा। इफ ए फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स बाउंडेड होगा ऑन दिस इंटरवल। जो भी जितने भी इंटरवल माने उन सब के बीच में एफ एक्स क्या होगा? बाउंडेड। अर्थात ऐसी कंडीशन आनी चाहिए बाउंडेड वाली। बी हैव बाई बोरेल्स थ्योरम। बोरेल्स थ्योरम इससे पहले है, वो मैं बताऊंगा आपको, इसके बाद उसी को लेके आऊंगा। बोरेल्स थ्योरम क्या कहती है कि वी कैन डिवाइड इन द क्लोज इंटरवल ए बी, कोई ए से लेकर ये बी तक क्लोज इंटरवल ये रहे, इनको मैंने एन पार्ट में तोड़ा, जैसे कि 1 2 2 3 3 4 4 5, ऐसे कहां तक? एन पार्ट तक। तो इनटू एन सब इंटरवल ए1, यहां ए से शुरू होगा, ए1 A2 A2 A3 डॉट डॉट AN-1 AN, और AN ये क्या होगा? लास्ट में B होगा इसके अकॉर्डिंग। सच दैट एप्सिलॉन पॉजिटिव, एप्सिलॉन तो लेके चलेंगे, ये पॉजिटिव होता है, तो कंटिन्यूअस की यहाँ डेफिनेशन नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि यानी कह रहा है ये कंटिन्यूअस है, तो fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन। अब आप कहेंगे ये x1 x2 क्या है? x1 x2 भी इनमें से ही मैंने दो एलिमेंट लिए हैं, ये लिख दिया है, वेयर x1 एंड x2 आर एनी 2 पॉइंट्स इन द सेम सब इंटरवल। इन्हीं में से कोई मैंने दो इंटरवल ले लिए हैं, x1 और x2, तब मैंने लिखा है ये कंटिन्यूअस की डेफिनेशन।
ये मैंने लिख दी थी कंटिन्यूअस की 2 पॉइंट्स। सो इसीलिए नाउ एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन होगा जब वेयर एज कहते हैं इसे फॉर ओनली फॉर एवरी एक्स बिलोंग करे फर्स्ट इंटरवल में। इस इंटरवल में लेके चल रहा हूं एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन जहां एक्स बिलोंग करेगा इसके बीच में। तो मैंने पहले पे ही दिखा दिया कंटिन्यूअस। अब ये इसको कैसे लिखते हैं वो देखिए। अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, मैं कहता हूं एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। इस मॉड को हटाने का मतलब है माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एक्स माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। ये तो आपको पता है। जैसे कि मैंने कह दिया ये x का मॉड इज लेस देन ए, तो तुम इसे लिख दोगे माइनस ए इज लेस देन एक्स इज लेस देन ए, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये माइनस और ये प्लस, इस a को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा a माइनस एप्सिलॉन, x रह गया। अगर इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एप्सिलॉन। तो इस मॉड को हटाने पर इधर माइनस इधर प्लस, यही लिख दिया सेम ज्यों की त्यों। ये देख लो माइनस एप्सिलॉन और प्लस। इस एफ ए को इधर लाएंगे, ये आ गया, इधर ले जाएंगे ये, तो ये एफ ए माइनस एप्सिलॉन, अब समझना, और एफ ए प्लस एप्सिलॉन जहां एक्स बिलोंग करेगा फर्स्ट इंटरवल में। लाइन बन रही है बहुत बड़ी वहां तक, तो ये भी इन पॉइंटों से, ये तो इधर को जाएगा, एप्सिलॉन माइनस हो रहा है तो ये इधर को जा रहा है, और ये इधर, इन दोनों के बीच में है, 100% बाउंडेड है। तो इससे हम कह देंगे कि ये यहां फर्स्ट इंटरवल में बाउंडेड निकला। नंबर 1 मान लिया जहां x बिलोंग्स टू a1। अब मैं ऐसे ही टेकिंग सेकंड सब इंटरवल लूंगा a1 a2, तो इसमें पहले पर ही दिखाऊंगा। तो एफ एक्स माइनस एफ a1 इज लेस देन एप्सिलॉन जहां x बिलोंग्स टू a1 a2। अब इसको मैं इधर वाले को ऐसे लिख सकता हूं, इतना ही इसमें माइनस कर दिया और इतना ही प्लस कर दिया। इसे अगर मैं खोलता हूं तो इधर का बड़ा हो जाता है मोड में, ठीक है ना। यहां मोड लग रहा है, अगर 2 मोडों में बांटूंगा तो ये बड़ा हो जाता है, ये रूल्स है। तो इसका मोड एफ एक्स माइनस एफ ए1 प्लस एफ ए1 माइनस एफ ए, ये एप्सिलॉन है, ये देख लो लिख रहा है एप्सिलॉन, और कंटिन्यूअस की डेफिनेशन से ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, तो ये बन गया एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन। अब इस मॉड को हटाता हूं तो ये फिर माइनस आ जाएगा, माइनस के 2 एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन प्लस के 2 एप्सिलॉन। इस एफ ए को इधर लाएंगे और फिर इधर ले जाएंगे तो ऐसे लिख जाएगा, ठीक है। यहां मैंने देखा फिर दूसरे सब इंटरवल में अगर आता तो ये इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, दोनों के बीच में है, यहां भी ये बाउंडेड है। तो फर्स्ट इंटरवल में 1 एप्सिलॉन आ रही थी, सेकंड इंटरवल में 2-2 एप्सिलॉन आ रहे, ऐसी प्रोसेस चलेगी। तो मैंने लिखा है कंटिन्यूअस दिस प्रोसेस, तो यहां n हो जाएगा और यहां n हो जाएगा। एफ ए माइनस एन एप्सिलॉन इज लेस देन एफ एक्स इज लेस देन एफ ए प्लस एन एप्सिलॉन। तो ऐसे ही आप चलेंगे। तो मैंने क्या देखा, लास्ट के इंटरवल में भी ये बाउंडेड ही मिला, जहां पर x बिलोंग्स टू अब a और b, यहां से लेकर यहां तक। इट फॉलो दैट एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, प्रूफ हो गई। तो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पहले वो पढ़ते हैं। इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, ये डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है कि कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या थी, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या होते हैं लाइन। देन एफ एक्स टेक्स मीन्स लेता है एट लीस्ट कम से कम वंस, एक बार या एक वैल्यू, ऑल वैल्यू एफ ए एंड एफ बी। वो कह रहा है एफ ए और एफ बी 2 फंक्शन है, उनके बीच में कम से कम एक वैल्यू होगी। दूसरी डेफिनेशन इसकी ऐसे भी आ सकती है,
If a function f is continuous in closed interval ab and fa does not equal to fb, then it's assume every value between fa and fb। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको ग्राफ से, तब इसे बताऊंगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां मैंने एक ए पॉइंट मान लिया और यहां बी पॉइंट, तो स्वाभाविक है यहां ग्राफ बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा। तो इधर जो ग्राफ बनेगा वो एफ ए, इधर जो ग्राफ बनेगा एफ बी। क्यों बनेंगे? क्योंकि y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो इस एक्सिस पे ही तो बनेगा। अगर यहाँ a है तो यहाँ एफ ए होगा। तो मैंने कहा अगर यहां मैं कोई k पॉइंट ले लूं तो उसका फंक्शन इन दोनों के बीच में होगा। तो प्रूफ करना होगा एफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है, यही कह रहा है इन दोनों के बीच में होगा। अगर के कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर ले लूं, कोई कांस्टेंट, तो ये एफ एक्स इक्वल टू के होगा। चलिए, तो अब हम इसे प्रूफ कर रहे हैं। ये कह रहा है एफ ए इक्वल नहीं है एफ बी के, इक्वल तो होगा ही नहीं, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में बड़े छोटे होते हैं। लेट के बी एनी रियल नंबर, के कोई मैंने आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया, तो के बी एनी रियल नंबर है जो इन दोनों के बीच में होगा। तब देन एफ ए इज लेस देन के इज लेस देन एफ बी, इसको मैंने नंबर 1 मान लिया। ठीक, प्रूव क्या करना? टू प्रूव दैट देयर एग्जिस्ट एक्स, कोई एलिमेंट ले लिया मैंने। वैसे यहाँ सी और कोई कुछ भी लेता है, लेकिन मैंने यू भी लेते हैं, डी लेते हैं, लेकिन मैंने तो एक्स ही रखा है। एक्स बिलोंग्स टू ए बी में हो सच दैट प्रूफ करना है एफ एक्स इक्वल टू के। आइए नाउ अब मैं इसके लिए कोई फंक्शन मानूंगा। लेट अस कंसीडर डिफाइन ए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस के। ये लाइन आपको फंक्शन ध्यान रखना है, बस ऐसे ही मानना होगा। अब मैंने क्या बताया, यहां देखा कि जो एफ है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल में, और के क्या है? वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। तो मैंने ये बात लिखी है, एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, के इज कांस्टेंट फंक्शन, so that is also continuous at every point। k is constant है, so that k is also continuous at every point। तो every point पर ये क्या होगा? continuous होगा। जब ये continuous है, ये भी continuous है, तो इनका डिफरेंस 100% continuous होगा। तो मैंने लिखा है so कैपिटल ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स मस्ट बी कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट पर ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। चलिए आगे देखते हैं। देन तब मैं यहां अगर ए लिखूं, एफ ए इक्वल टू एफ ए माइनस के, एफ बी लिखूं तो एफ बी माइनस के। अब मुझे देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों या नेगेटिव आ रहे हैं। तो मैंने यहां से सॉल्व किया, इसे देखो, ये ऐसे लिख रहा है एफ ए इज लेस देन के, पहले इतना ले लीजिए, या इधर लाएंगे तो एफ ए माइनस के इज लेस देन 0। अब इतना ले लीजिए, के इज लेस देन एफ बी, इसे इधर ले जाएंगे तो एफ बी माइनस के पॉजिटिव 0। ये लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। बाई फर्स्ट से मैंने यहाँ दिखा भी दिया है आपको, एफ ए माइनस के लेस देन 0, एफ बी माइनस के ग्रेटर देन 0। मैंने क्या देखा, यहाँ ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव, दोनों के अपोजिट साइन है। हेयर एफ ए एंड एफ बी हैज अपोजिट साइन। बस इतना ही करना था कि ये अपोजिट साइन बन गए। इसके बाद बोलंजो थ्योरम ने कहा है, सो दैट बोलंजो थ्योरम कहती है देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 0। ये यहां से बोलंजो की डेफिनेशन बन गई पूरी। एफ ए एंड एफ बी
आर अपोजिट साइन हो किसी क्लोज इंटरवल में, तो x बिलोंग्स टू ए बी करे तो एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है। ये बोलनजो ने कहा, तो हमने यहां बोलनजो की कंडीशन लगा दी। ये एफ एक्स इक्वल टू 0 है क्योंकि अपोजिट साइन हमारे मिल गए, तो हम एफ एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं, 0। कहां रखेंगे, इन सेकंड, सेकंड नंबर मैंने ये मान लिया है, यहां मैं 0 रखूंगा, तो मैंने यहां 0 रख दिया। एफ एक्स माइनस के, एफ एक्स इक्वल टू के, यही इसका प्रूफ था। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं हर रोज़ हायर एजुकेशन की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।